पिछली वीडियो मैंने बात करी थी क्रिएटिव ब्रेन के बारे में, क्रिएटिव माइंड के बारे में, पर मैंने उस बात को पूरा नहीं किया था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया था कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्रिएटिव ब्रेन क्या होता है। क्रिएटिव ब्रेन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें वहां से बहुत आगे निकाल सकती है जहां तुम अभी हो, और ये हर किसी का एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसे प्रैक्टिस से एक्टिव किया जाता है, ऐसे नहीं होता है। अगर हर किसी का क्रिएटिव ब्रेन एक्टिव होने लगे तो दुनिया में तुम्हें हर जगह क्रिएटिव आदमी दिखेगा। अगर तुम अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिव नहीं कर पा रहे हो तो तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, ऐसे माहौल के बीच में रहते हो जिस माहौल ने, जिन लोगों ने तुम्हारी सोच को बहुत छोटा कर दिया है। मैं तुम्हें सिंपल बात बता दूं, अगर तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है ना, या तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम आज पहुंचना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें एक जगह पे काम करने की जरूरत है, वो तुम्हारा माइंड। और माइंड के दो हिस्से होते हैं, सचेतन मन और अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को तुम जैसा ट्रेंड करते हो वो तुम्हें वैसा बना देता है। तुम अगर खुद को अमीर आदमी, सफल आदमी, प्रतिभाशाली आदमी समझना नहीं चाहोगे ना, तो तुम दुनिया की बात तो छोड़ो, तुम्हारा दिमाग भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तुम्हारा दिमाग जिस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बात तुम्हारे असल जीवन में कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। तुम्हारे जीवन में आज तुम जहां भी हो, जो भी तुम कर रहे हो, तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम कॉन्फिडेंट हो या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम लोगों से डरते हो या तुम बलवान हो, तुम बुद्धि के तेज हो या मंद बुद्धि हो, अगर मैं कहूँ कि इन सब बातों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तो इस बात पे विश्वास करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इन चीज़ों के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को आज तक गलत ट्रेंड किया, अपने माहौल की वजह से गलत लोगों को सुना, गलत लोगों की सलाह को माना। किसी ने अगर तुमसे कह दिया कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो, तुमने जब इस थॉट को एक्सेप्ट किया ना, ये सीधा जाके लगा तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे, और तुमने इस थॉट के बारे में जितनी बार सोचा ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफर्ट में रहने को अब बार बार कहेगा। अब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफर्ट करेगा। तुम जब जब ऐसे लोगों को सुनते हो, जो मिला है उसी में खुश रहना है, जो है बहुत है, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जिंदगी में यही रहना है जहाँ तुम हो, तब तो तुम इन विचारों को मानो, इनको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम इन विचारों को एक्सेप्ट करके बैठे हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच में जड़ता आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन क्रिएटिव होने के बजाय धीरे 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 करके डल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसको समझा दिया है कि तुम्हें तो कंफर्ट में रहना है, तुम्हें तो उतने पैर पसारने जितनी तुम्हारे पास चादर है। तो तुम कभी भी अब जिंदगी में तुम्हारे ब्रेन के अंदर चादर को बड़ा करने का विचार पनपेगा ही नहीं। ये दिमाग बहुत खतरनाक चीज है। अगर इसका सही जगह इस्तेमाल हुआ तो तुम एपीजे अब्दुल कलाम भी बन जाओगे, और अगर इसका गलत जगह इस्तेमाल हुआ तो तुम ओसामा बिन लादेन भी बन जाओगे। दिमाग की प्रोग्रामिंग, दिमाग की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है दोस्त। तुम अपने दिमाग को कैसे इंसान के हाथ में सौंप रहे हो, ये तुम्हें बहुत सोच समझ के चुनना है, क्योंकि तुम चुन सकते हो, बस तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं है। तुम YouTube खोलते हो, तुम किसी न किसी को तो सुनते हो ना, तो तुम जिसको सुन रहे हो और जिसको मान रहे हो, उसकी बातों का असर सीधा तुम्हारे ब्रेन में हो रहा है। तुम लगातार जब तक ऐसा सुनते रहोगे कि कम पैसे में ही गुजारा कर लो, वो जिंदगी में बड़ा बनने के बारे में मत सोचो, ज्यादा पैसा होने से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तुम जिंदगी में कभी भी पैसा कमा ही नहीं पाओगे। ये बातें लगातार तुम्हें पैसे से, सक्सेस से, सफल लोगों से, सफलता से दूर करती जाएंगी। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज भी तुम ऐसे लोगों को सुनते हो ना, आज भी तुम ऐसे लोगों की संगत में हो ना, जो तुम्हें डेवलप नहीं होने देते, तुम्हारे ब्रेन को डेवलप नहीं होने देते, याद रखना बहुत जल्द तुम्हारे अंदर जड़ता आनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा पता है? तुम्हारा दिमाग डल होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर सफलता के बीज पनपने बंद हो जाएंगे। उस माहौल को आज ही छोड़ो, उन लोगों को आज ही छोड़ो जहाँ पे सफलता की बात नहीं होती, सक्सेस की बात नहीं होती, कामयाबी की बात नहीं होती। तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इस ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ता है भाई, इस ब्रेन को लगातार समझाना पड़ता है कि तुम इस दुनिया से, जिंदगी से, उस भगवान से क्या चाहते हो, वो तभी तो तुम्हें मिलेगा। तुम जिस भी बारे में विचार करोगे वो एक दिन हकीकत बन जाएगा, फिर वो विचार चाहे बुरा हो या अच्छा हो। तुम अगर अनजाने में भी विचार करोगे ना, तो भी हकीकत बन जाएगा। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है तो तुम तो बहुत पावरफुल इंसान हो यार। तुम इस दुनिया को अपने लिए वैसे डिजाइन कर सकते हो, इस जिंदगी को अपने लिए वैसे डिजाइन कर सकते हो जैसा तुम करना चाहते हो। तुम किसी भी सफल आदमी को उठा के देख लो, वो एक बात तुम्हें जरूर कहेगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है, हम जो सोचे वो हमें मिल जाता है। या तुमने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। मैं अगर तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा ना, कि तुम आज मुझे सुन रहे हो और मैं इससे पहले क्या करता था, मैंने अपने जीवन में कितने अप एंड डाउन्स देखे, और जब डाउन्स देखे तो वो किस तरह का डाउनफॉल था, तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है दोस्त। तुम आज जहां हो ना, यहां से तुम बहुत आगे भी बढ़ सकते हो, बिल्कुल संभव है, हो सकता है, अगर तुमने अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेंड किया तब। माइंड की इस ट्रेनिंग को समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुम्हें कहीं और सुनने को ही नहीं मिलेंगी।
मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, पर मैं तुम्हें ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी बातों का असर तुम्हारी सोच पे होगा और वहाँ मैं एक ऐसा बीज बोऊंगा जो पेड़ बन जाएगा। तुम खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाओगे, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। तुम्हें किसी न किसी को तो सुनना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना मुझे सुन लो। मैं तुम्हें खुद को सुनने के लिए नहीं कहता। अगर तुम्हारे अंदर मेरी वीडियो को देखने के बाद ये विश्वास जागता है कि हाँ तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, तब तुम मेरे चैनल पे दोबारा आना, वरना कोई ना दोस्त, तुम्हें तुम्हारे लायक अपना गुरु कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि तुम मुझे गुरु बनाओ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे सुनो, क्योंकि हाँ मुझ में क्षमता है कि मैं तुम्हारी सोच को बदल दूँ। ये मेरा विश्वास है और मैं कर दूंगा। क्रिएटिव माइंड को कैसे एक्टिव करना है, इस बारे में जब तुम कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम अपने अंदर छुपे उस मस्तिष्क को एक्टिव कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा। तो ध्यान रखो अपना, कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं कि तुम कितने उत्सुक हो, क्योंकि मैं एक बात में भरोसा करता हूँ, जब तक कोई 3 बार न बोले ना कि उसे पानी पीना, उसे पानी नहीं पिलाता मैं। तो तुम्हें अगर एक्चुअल में प्यास लगी है तो तुम बार बार बोलोगे, और बार बार बोलने के बाद जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी कही बात तुम्हारे दिमाग के अंदर सीधा घुसेगी। मेरा मकसद ही वही है, तुम्हारे दिमाग के अंदर अपनी बात को पहुंचा पाना। उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारा बार बार पूछना।